तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके संगीत। इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें कौन से जो रूलर्स थे, कब इस्टेब्लिशमेंट हुई इसकी। तो ये सारा कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये फाउंडेड बाय बाबर। बाबर के द्वारा फाउंड किया गया। 1526 से लेके 1530 तक बाबर ने राज किया था। एंड चगताई तुर्किश प्रिंस प्रिंस थे। जो बाबर थे चगताई तुर्किश प्रिंस थे। चगताई एक लैंग्वेज थी तुर्किश में, जो जिसके वजह से उस एरिया का नाम चगताई एरिया पड़ा था। वहां से बाबर आया था। और फिर इसके ये क्या है कि डिसेंडेंट ऑफ तैमूर थे, किधर की साइड से, फादर साइड, एंड डिसेंडेंट ऑफ जंगिश खान मदर साइड। और फिर ऑफिशियल लास्ट टिल 1707 बीसी तक, जब लास्ट औरंगजेब रहा था तो वहां तक ये लास्ट थे। लेकिन वो लेटर मुगल भी थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल की तरफ चले गए थे, तो उनका इतना प्रभाव इफेक्ट रहा नहीं था हिस्ट्री के ऊपर। लेकिन ये है कि जो ऑफिशियली लास्ट टिल 1707। वैसे तो 1857 तक बहादुर शाह सेकंड थे, लेकिन उनको रंगून भेजा गया था। लेकिन ऑफिशियली माना जाता है कि 1707 में यहाँ से जो मुगल साम्राज्य की जो है वो उखड़ गया था यहाँ से। तो की एम्पायर की बात कर लेते हैं, कौन से की एम्पायर है। पहले बात करते हैं बाबर की, 1526 टू 1530। तो ये बाबर सबसे पहले आया। तो इसमें इसके जो बोर्न कहाँ हुआ है, फरगना में बोर्न हुआ, जो अफगानिस्तान के एरिया से। 1483 में इसका जन्म हुआ। इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन इंडिया। इंडिया में गन पाउडर का इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। डिफीटेड इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को इन्होंने डिफीट किया था। डिफीटेड राणा सांगा बैटल ऑफ खानवा इन 1527 1527। इसके जस्ट बाद डिफीटेड राणा सांगा बैटल ऑफ खानवा। फिर बात करते हैं डिफीटेड मेदिनी राय बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में मेदिनी राय को बैटल ऑफ चंदेरी में इन्होंने डिफीट किया। फिर डिफीट महमूद लोदी बैटल ऑफ घाघरा 1529। लास्ट जो बैटल थी बाबर के द्वारा लड़ी गई वो थी महमूद लोदी के विरुद्ध, बैटल ऑफ घाघरा 1529। फिर इन्होंने कौन सी एक बुक ऑटोबायोग्राफी वो लिखी गई इनके ऊपर, वो है तुजू के बाबरी इन तर्किश में, तर्किश लैंग्वेज में तुजू के बाबरी लिखी गई। डिक्लेयर जिहाद, इन्होंने जिहाद को डिक्लेयर किया। एंड एडॉप्टेड टाइटल ऑफ गाजी, और गाजी का टाइटल इन्होंने धारण किया। डाइड 1530 में ये डाइड हो गए। और इनिशियली बरीड इन आगरा, लेटर इन काबुल। पहले ये आगरा में इनकी बुरी किया गया था इनको, और फिर इनको लेकर जाया गया था काबुल के अंदर। फिर बात करते हैं इनके बेटे हुमायूं की, 1530 से लेके 1540। फिर अगेन 1555 से लेके 1556 दो टाइम इनका राज रहा था। हुमायूं 2 बार भारत में आया था। तो वो ये याद रखना है कि कई बार यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा जो एक शासक है, मुगल शासक जो 2 बार राज किया है, तो यह है हुमायूं। सो स्टार्ट करते हैं कि हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं कि बाबर्स एल्डर सन, बाबर का सबसे बड़ा सन था। मेड दीनपना हिज सेकंड कैपिटल इन दिल्ली, दीनपना को सेकंड कैपिटल बनाया दिल्ली के अंदर। और फिर डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी से ये डिफीट हो गए, हार गए थे। बैटल ऑफ चौसा 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज 1540। तो 1540 और 1530 2 बार शेरशाह सूरी से इन्होंने लड़ाई की। एक का नाम बैटल ऑफ कन्नौज 1540 और चौसा 1539 में शेरशाह सूरी से ये बुरी तरह से हार गए थे। फिर 15 ईयर्स का इन एग्जाइल में रहे। और फिर री इन्वेडेड इंडिया विद बैरम खान, बैरम खान के साथ हेल्प इन 1555 के अंदर दोबारा इंडिया में इन्होंने इन्वेड किया। फिर डाइट 1556 फाइलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेयर्स। तो इनकी मौत है वो बहुत दुखदायक थी। तो डाइट 1556 फाइलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेयर्स, जो सीढ़ियों से गिर के इनकी डेथ हो गई थी। हुमायूं नामा लिखी गई इनकी बायोग्राफी बाय गुलबदन बेगम, जो कि इनकी वाइफ थी। फिर बात करते हैं अकबर की। नेक्स्ट है इनका बेटा अकबर। अकबर की बात करें तो इनका पूरा नाम अबुल फतेह जलालुद्दीन अकबर, मोहम्मद अकबर था इनका। अब्दुल फतेह जलालुद्दीन अकबर इनका नाम था। असिस्टेड बाय बैरम खान, बैरम खान ने इनकी हेल्प की थी, क्योंकि ये जब इन्होंने शासन संभाला था तो ये बहुत छोटे थे, तो इन्होंने इनकी हेल्प की थी बैरम खान ने। कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन इंडिया, ये कहा जाता है कि ये ग्रेटेस्ट रूलर है इंडिया के। डिफीटेड हेमू को इन्होंने हराया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 और कॉन्केस्ट मालवा, और इन्होंने जीता मालवा को। ग्रैद कटंगा और चित्तौड़, रणथंभौर, कालिंजर, गुजरात, मेवाड़ को बैटल ऑफ हल्दीघाटी में विद महाराणा प्रताप, और कश्मीर, सिंध और आशीरगढ़, ये सारे इन्होंने कॉन्केस्ट किए थे, जीते थे। रिबिल्ट बुलंद दरवाजा
इन 1572 गुजरात विक्ट्री के बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था 1572 के अंदर। मैरिड हरकाबाई जोधाबाई जिनको कहा गया डॉटर ऑफ बारमल, जो राजस्थानी राजा था, उनकी जो डॉटर थी हरकाबाई जोधाबाई, उनके साथ उनका शादी हुई। और फिर अबोलिस्ट जजिया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले जजिया को किसने अबोलिश करने की कोशिश की, वो 1564 में अकबर ने की थी। बिल्ड इबादत खाना, जहाँ पे आके प्रेयर कर सकते थे लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो इबादत खाना इन्होंने घोषणा की। प्रोड्यूस प्रोपाउंडेड सुलह कुल पीस फॉर ऑल, एक स्लोगन था सुलह कुल, ये इन्होंने जारी किया था, पीस फॉर ऑल, सबके लिए पीस हो। फिर इशू डिग्री ऑफ इनफेलिबिलिटी, डिग्री ऑफ इनफेलिबिलिटी जो 1579 में इन्होंने ये इशू की। ऑर्डर दी नहीं लाई, एक धर्म था, एक नया इन्होंने स्टार्ट किया था। बिरबल वाज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस, तो इसको बिरबल ने सबसे पहले अडेप्ट किया था, और दी नहीं लाई 1582 में। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या क्या था, टोडरमल को बंदोबस्त या जब्ती का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वो टोडरमल को दिया गया था, बंदोबस्त जिसको बोला गया या जब्ती बोला गया था। और इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम है, वो इन्होंने स्टार्ट किया था। और नवरत्न इनके 9 ज्वेल थे, वो बताते जिनको नवरत्न बोला जाता था। एक है टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बिरबल, तानसेन, अब्दुल रहमान, रहीम खान एक खाना, और मुल्ला दो प्याजा, और राजा मान सिंह एंड फकीर अजिया दीन, ये सारे इसके अंदर थे। और डाइड 1605, बरीड इन सिकंदरा में इसके जो ब्रीड किया गया इनको आगरा के अंदर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जहांगीर की। तो इनका बेटे जहांगीर एग्जीक्यूटेड 5th गुरु, सिख गुरु अर्जन देव को इन्होंने, जहांगीर ने क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 5th सिख गुरु अर्जन देव। लॉस्ट कंधार टू पर्सिया जो कंधार है अफगानिस्तान, उसको हार गया था पर्सिया से 1622 में। फिर मैरिड मेहरुनिशा, टाइटल नूर जहां, इस्टेब्लिश जंजीर अदल, ये ध्यान रखना है, जंजीर अदल, चैन ऑफ जस्टिस इन आगरा फोर्ट किसने स्टार्ट किया था, ये जहांगीर ने स्टार्ट किया था। और विजिटेड बाय कैप्टन हॉकिंस एंड सर टॉमस रो, तो कैप्टन हॉकिंस ने सबसे पहले आके इन्हीं से मांगा था कि हमको थोड़ा एक सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी जाए, या और टॉमस रो भी आए थे, तो इनके दरबार में ही आए थे। तो ये जहांगीर के दरबार में हॉकिंस एंड टॉमस रो। फिर शाहजहां की बात करते हैं। इनकम्पेरेबल पैशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या है कि महल बहुत ज़्यादा बनाए इन्होंने। बिरड ताजमहल, जामा मस्जिद दिल्ली, और रेन कंसिडर्ड कल्चरल जेनिथ ऑफ मुगल रूल, सबसे ज़्यादा जो कल्चरल जेनिथ पे था मुगल रूल, वो इन्हीं के टाइम थे, इनके टाइम पे था, शाहजहां के टाइम पे। यानी कल्चरल रूप से सबसे ज़्यादा समृद्ध जो मुगल रूल हुआ था, वो इसी के टाइम ही शाहजहां के टाइम हुआ था। मिलिट्री कैंपेन लेड टू फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड मारवाड़ी हॉर्सेज इमर्ज, इसने बहुत युद्धों में और बहुत ज़्यादा मारवाड़ी जो हॉर्सेज थे उनको यूज किया था। बिल्ट ताजमहल फॉर मुमताज महल, तो अर्जुमंद बानो बेगम उनका पूरा नाम था, 1631 में इन्होंने ताजमहल को बिल्ड किया मुमताज की याद में। सिख रेबेलियन लेड बाय गुरु हरगोबिंद, और इनके सिख रेबेलियन लेड बाय गुरु हरगोबिंद, इनके टाइम ही सिख रेबेलियन हुआ था, और जो गुरु हरगोबिंद ने स्टार्ट किया। और ऑर्डर डिस्ट्रक्शन ऑफ सिख टेम्पल्स इन लाहौर, इसने जो सिख टेम्पल था लाहौर, उसको डिस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर दिया था। फिर बात करते हैं औरंगजेब, जिसका आलमगीर नाम भी दिया जाता है, 1658 टू 1707 औरंगजेब। तो औरंगजेब सन ऑफ मुमताज और शाहजहां के बेटे थे, विक्टोरियस इन ब्रूटल वार ऑफ सक्सेस अगेंस्ट ब्रदर दारा, शुजा और मुराद, ये 3 इनके भाई थे। तो सबसे इनमें आपस में लड़ाई हुई, तो दारा इसका कंटेंटर था, जिसको दारा सिखों को बनाना चाहता था, जो राजा बनना चाहता था, लेकिन ये इनके बीच वॉर हुई, तो ये लास्ट में विक्टोरियस रहे औरंगजेब। बात करते हैं रिबेलियंस, क्या क्या रिबेलियन उनके टाइम। जाट पीजेंट्स, मथुरा में जाट जो किसान थे, उन्होंने मथुरा में इनके खिलाफ रिबेलियन किया। सतनामी पीजेंट्स, सतनामी जो पंजाब में हुआ, और बुंदेलखंड के अंदर रिबेलियन हुए थे, जो किसानों के पीजेंट्स के रिबेलियन थे। मारवाड़ी कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर राजा जसवंत सिंह डेथ, इनके टाइम में मारवाड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और जसवंत सिंह डेथ के बाद राजा। एग्जीक्यूटेड 9th गुरु तेग बहादुर 1675 में इन्होंने एग्जीक्यूट किया था। और मुगल कॉन्क्वेस्ट रीच
क्लाइमैक्स, और यहाँ तक क्लाइमैक्स पे पहुंच चुका था। मुगल जीत कर क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके थे। और एम्पायर स्प्रेड फ्रॉम कश्मीर नॉर्थ टू जिंजी साउथ। साउथ देखो, कश्मीर नॉर्थ में कश्मीर, जिंजी साउथ, हिंदू कुश वेस्ट, जो कि अफगानिस्तान के अंदर एक पहाड़ी है, और फिर चित्तागोंग ईस्ट में, ईस्ट तक इनका फैला हुआ था एम्पायर। फिर बात करते हैं कॉल्ड दरवेश और जिंदा पीर। इनको जिंदा पीर बोला जाता, लिविंग सेंट, और दरवेश भी बोला जाता था। डिड नॉट अप्रूव ऑफ सती, सती को इन्होंने अप्रूव नहीं किया था। कॉन्कर्ड बीजापुर इन 1686 एंड गोलकुंडा इन 1687। री इम्पोज जजिया, जो अकबर ने खत्म किया था, तो इन्होंने दोबारा 1679 में दोबारा जजिया को इम्पोज किया था। बिल्ट बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और बिल्ट बीबी का मकबरा और मोती मस्जिद रेड फोर्ट दिल्ली, और बादशाही मॉस्क लाहौर में इन्होंने बिल्ड किया। और डाइड 1707 अहमदनगर में ये परलोक सिधार गए। तो ये औरंगजेब के बारे में, ये टोटल जो रूलर थे उनके बारे में अपने बात कर ली। अब बात करते हैं कि जो लेटर, अब इसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था मुगल साम्राज्य का, तो ये लेटर मुगल्स है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी। सबसे पहले थे बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712। इन्होंने क्या किया था, इनका नाम ओरिजिनल नाम था मुअज्जम, टाइटल था शाह ए बेखबर। इनको टाइटल ही ऐसा दिया गया कि इनको कुछ पता भी नहीं था राजरूज कैसे करते हैं, तो इनको नाम दिया गया था शाह ए बेखबर। फ्रेंडली रिलेशन विद मराठाज एंड राजपूत की सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन हो गया। और फिर बात करते हैं जहांदार शाह, बहादुर शाह के बाद जहांदार ने असेंडेंट विद हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान, असेंडेंट विद हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान, इनको वजीर बनाया गया था। और अबॉलिश, दोबारा इन्होंने जजिया टैक्स को अबॉलिश किया। फिर बात करते हैं फर्रुख शियार, तो फर्रुख शियार की बात करें तो ये लैक्ड एबिलिटी टू रूल, ये बिल्कुल ही एबल नहीं थे रूल करने के। और राइज ऑफ सैयद ब्रदर्स किंग मेकर्स, और इन्हीं के टाइम जो सैयद वंश की स्थापना के लिए जो नींव है वो वहां तक रखने की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि वो उनके खिलाफ स्टार्ट हो गए थे। तो सैयद ब्रदर्स का राइज हुआ था। अब्दुल्ला खान वजीर, हुसैन अली जो कि सेनापति थे। अब्दुल खान इनके टाइम वजीर थे और हुसैन अली थे इनके सेनापति। फिर बात करते हैं इशूड गोल्डन फरमान, इन्होंने गोल्डन फरमान को जारी किया था 1717 में टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर फ्री ट्रेड। ये आगे जाके फिर इनके गले का फांस बन गया, और ये 1764 में फिर लड़ाई हुई थी बक्सर का, तो उसके बाद ये पूरी तरीके से ब्रिटिश के हाथ में आ गया सब कुछ। किल्ड सिख लीडर बंदा बहादुर को इन्होंने ही मारा था, किसने, फर्रुख शियार ने। फिर मोहम्मद शाह, एक मोहम्मद शाह 1719 में 1748 में आए थे, बिकेम एम्परर विद सैयद ब्रदर्स। ये सैयद ब्रदर्स के हेल्प से ये एम्परर बना था, ये राजा बन गया था। और नादिर शाह इन्वेडेड, इन्हीं के टाइम नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, और जो पिकॉक थ्रोन था और कॉइन ऑफ डायमंड है वो नादिर शाह यहाँ से ले गया था। और टाइटल रंगीला, इनका रंगीला बादशाह का टाइटल दिया गया मोहम्मद शाह, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रंगीला था। ऐसा बोला जाता है कि वो दरबार के अंदर नंगे आ जाता था। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और इस टाइम तक जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गई थी, अपने अपनी स्वायत्ता घोषित करनी स्टार्ट करती थी। फिर बात करते हैं अहमद शाह बहादुर, और इसमें ये बताया गया कि जो अहमद शाह अब्दाली है वो नादिर शाह का जो जनरल था वो स्टार्ट किया था मार्चिंग टू दिल्ली, और मुगल लॉस्ट पंजाब एंड मुल्तान, और मुल्तान और पंजाब इन्होंने खो दिया। और फिर ये अहमद शाह अब्दाली खुद चल के इनके टाइम में दिल्ली की तरफ मान लो मार्च कर लिया था। फिर करते हैं वर्कड अंडर गाइडेंस ऑफ राजमाता उम्मद बाई के गाइडेंस में ये काम किया था इन्होंने, ये पूरी तरीके से फैल था। फिर आलमगीर सेकंड, पहला आलमगीर तो उसको बोला जाता है 1707 वाले को, औरंगजेब को। फिर बात करते हैं अहमद शाह कैप्चर दिल्ली, जो अहमद शाह अब्दाली था उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, और दिल्ली लेटर लूटेड बाय मराठा, और फिर मराठाओं ने भी थोड़ा दिल्ली को लूटा। फिर शाह आलम सेकंड, इनके टाइम में क्या हुआ था, ओरिजिनल नेम इनका था अली गौहर, इन्वेडेड इन्वॉल्व इन बैटल ऑफ पानीपत 1766 में इन्वॉल्व इन बक्सर के 1764 में भी ये इन्वॉल्व हुआ। और साइन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बक्सर की बाद में इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई, जिसमें पूरी तरीके से खत्म होने की तरफ चल पड़ा था अंग्रेजों के साथ। कुडंट एंटर दिल्ली फॉर 12 ईयर्स में तक ये दिल्ली भी नहीं पहुंच पाया था। और ब्लाइंडेड बाय गुलाम कादिर के द्वारा इनको अंधा कर दिया गया था 1788 में। तो ये थे शाह आलम सेकंड। फिर अकबर शाह सेकंड आए थे, उनकी बात करें तो ये पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पेंशन पे काम करने लगे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के, और गेव राजा टाइटल राजा टू राजा राम मोहन राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की जो टाइटल है वो दिया था। फिर बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति के टाइम थे, रिवोल्ट के टाइम थे, वो थे बहादुर शाह जफर लास्ट हुए थे, जिनको रंगून भेज दिया गया था। फिर इनका नाम जफर
लास्ट मुगल एम्पर फिगर ड्यूरिंग 1857 रिबेलियन, 1857 क्रांति में इन्होंने हेड किया था दिल्ली से, और डाइड 1862 इन रंगून म्यांमार में। इनको भेज दिया गया 1862 में, नजरबंद कर दिया गया था इनको। फिर बात करते हैं, थोड़ी की डिटेल पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो पीरियड 1526 से लेके 1857 तक चला, लेकिन ऑफिशियली ये 1707 तक ही माना जाता है। कॉमन लैंग्वेज कौन सी थी? तो पर्शियन थी ऑफिशियल, और कोर्ट की लैंग्वेज थी वो पर्शियन। उर्दू फिर लेटर ऑफिशियल स्टेटस इनको उर्दू को दिया गया। चगताई शुरुआती जब बाबर आया था तो ये चगताई लैंग्वेज से ही रिलेटेड था, तो ये शुरुआती टाइम में चगताई लैंग्वेज थी। अरेबिक जो रिलीजियस सेरेमनी होती थी वहाँ अरेबिक में बात होती थी। अदर इंडियन लैंग्वेजेज में थोड़ी बहुत भी यूज किया गया था। फिर रिलीजन की बात करें, थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं पीछे वाला। तो रिलीजन की बात करें तो इनका सुन्नी इस्लाम जो हनफी बोला जाता है, 1526 से 1857 के बीच में सुन्नी इस्लाम इन्होंने फैलाया था। और एक नया दीन इलाही अकबर ने स्टार्ट किया था 1582, जिसमें बिरबल थे वो पहले इसको एक्सेप्ट करने वाले थे। फिर बात करते हैं कैपिटल्स। कैपिटल पहले आगरा कई टाइम तक, फिर फतेहपुर सिकरी 1571 से लेकर 1585, और फिर लाहौर को 1586 से 1598, और फिर शाहजहानाबाद दिल्ली लास्ट में आते आते शाहजहानाबाद दिल्ली इसकी जो कैपिटल बन गई थी। गवर्नमेंट्स की बात कर लेते हैं इनकी। तो इनकी यूनिटरी एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी सब कुछ राजा के हाथ में था अंडर फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि राज्यों के हाथ में भी थोड़ा बहुत था, फेडरल सिस्टम था, और विद मोनार्की। फिर सेंट्रलाइज डेपोटिज्म 1526 से लेकर 1719 सेंट्रल से सब कुछ चला था। और अरिस्टोक्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अरिस्टोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब हो गया कि थोड़ी दयालु भी थी और एक थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन भी था, और मोनार्की यानी राजाओं का राज था। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट थी। फिर करेंसी की बात करें तो रुपया एक करेंसी थी, टका और दम, ये 3 टाइप की करेंसी मुगल काल में चलती थी। फिर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या रीजन थे। कि सबसे पहले इकोनॉमिक डिफिकल्टीज थी। तो इसमें क्या हुआ था कि हैवी फाइनेंशियल बर्डन ड्यूरिंग औरंगजेब रेन, औरंगजेब के टाइम जो फाइनेंशियल बर्डन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर इकोनॉमिक प्रेशर एंड इंटरनल प्रॉब्लम्स, ये थे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो साफ साफ दिख रही थी, कोई भी आगे राज करने वाला था नहीं था। तो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम, औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ लड़ाई की थी। और अथॉरिटेरिज्म एंड इनटॉलरेंस टुवर्ड्स हिंदू स्टेट्स डिवाइडेड सोसाइटी, जब हिंदू मेजोरिटी में है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे अलग अलग स्टेट में हिंदू को बांटा गया, उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव होता था। फिर बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ वास्ट एम्पायर। इस डिसइंटीग्रेशन हो गया, वीकनिंग सेंट्रल अथॉरिटी आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जो इनकी जो अथॉरिटी है सेंट्रल, वो वीक होने स्टार्ट हो गई, और प्रोविंसेस बिकेम इंडिपेंडेंट, जो भी रियासतें थी वो इंडिपेंडेंट होने स्टार्ट हो गई। अदर स्टेट अटैक्ड मुगल रेमनेंट्स, और जो और दो स्टेट जैसे मराठा हो गया, राजस्थान से जो राजा महाराजा हो गए, वो उन्होंने अटैक करना मुगल साम्राज्य को शुरू कर दिया। फिर बात करते हैं सबसे मेन कारण तो ये भी था कि ब्रिटिश का एक्सपेंशन हो गया, यानी ब्रिटिश आए और उन्होंने क्या किया, इन पे अटैक करना स्टार्ट किया। इसके बाद जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, वॉर ऑफ बक्सर 1764 में, 1764 में, तो उस टाइम ये जो ब्रिटिश है ना, उन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिया था और एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो मेन रीजन ये भी था, ब्रिटिश अटैक मुगल टू एक्सपेंड पावर इन नॉर्थ इंडिया। मुगल एम्पायर एंडेड आफ्टर ब्रिटिश स्टेब्लिश्ड डिवाइडेड रूल इन 18th सेंचुरी। तो ऐसे ही समाप्त हो गया था जब ब्रिटिश आए। तो फिर थोड़ा बहुत ये था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी इनके चल रहे थे, फैमिली डिस्प्यूट्स अमंग लेटर मुगल रूलर्स फर्दर वीकन सेंट्रल अथॉरिटी, और आगे आने वाली जो अथॉरिटियां थी वो क्या होगी, वीकन होनी स्टार्ट हो गई, और फैमिली डिस्प्यूट वो चलते गए। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा मुगल एम्पायर के बारे में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। थोड़ा बहुत कोई फैक्ट एक आधा बचा है तो वो मैं आपको और भी किसी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा एसएससी इसमें से नहीं पूछता, या तो एम्पायर के बारे में पूछता है, या इनके थोड़ा बहुत कैपिटल्स के बारे में, कौन किस किसने क्या क्या बनाया उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेता है। तो ये जो की डिटेल है वो अपन पढ़ लिया है। सो आगे के वीडियो है वो हर एक जो वंश है, हर एक जो डायनेस्टी है, हर एक जो एम्पायर है, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कीप सब्सक्राइबिंग, कीप स्टडिंग, एंड गुड लक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।